रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा फ्रेंड्स जो रेलवे की वैकेंसी है ग्रुप डी पोस्ट, इससे रिलेटेड एक नया अपडेट यहां पर आपके सामने आया है, जो कि फ्रेंड्स यहां पर इसकी लास्ट डेट एक्सटेंडेड जो अपडेट है उससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स जो रेलवे का फॉर्म है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर इस पोर्टल से और यहाँ पर जब आप आवेदन करते हैं तो जो इसका सर्वर है उसमें इशू आ रहा है, या फ्रेंड्स आप पेमेंट करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम अभी इस समय आ रही है। तो वो सर्वर का जो इशू है वो आपका अभी इस समय सही है। मैंने अभी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करके देखा है तो बिल्कुल सही है कैसे आपको आवेदन करना है, और यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेट्स है वो आप कैसे फिल करेंगे, कैसे आपको फॉर्मेट चाहिए, वो सब डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब इसके लिए जो अप्लाई की डेट है वो फ्रेंड्स 22 फरवरी से बढ़ाकर 1 मार्च 2025 कर दी गई है। क्लोजिंग डेट जो है फ्रेंड्स आपके पेमेंट की वो 3 मार्च कर दिया गया है, और मॉडिफिकेशन विंडो आपकी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो है 4 मार्च से 13 मार्च तक जो है ओपन रहेगी। तो ये फ्रेंड्स आपका बढ़िया अपडेट है ग्रुप डी पोस्ट के लिए। अगर आपको यहाँ पर सर्वर की वजह से फॉर्म को फिल करने में कोई भी दिक्कत आ रही थी तो अब आप 1 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, पर अभी भी आप लास्ट डेट का वेट ना करें, फॉर्म को अप्लाई आप जल्दी कर लें। और इससे रिलेटेड जानकारी आप jobasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर्म अप्लाई की। तो देखिए यहाँ पर आकर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का। 2 ऑप्शंस हैं, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप डायरेक्टली लॉगिन यहां से कर सकते हैं, लॉगिन विद आधार कर सकते हैं, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट आप यहां से कर सकते हैं। अपनी मोबाइल नंबर पासवर्ड को डालकर आप सिंपली लॉगिन यहां से कर पाएंगे। पर आप पहली बार मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, जिसमें हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी। आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करनी है नेशनलिटी। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम देना है। आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर, वो आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको टाइप करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर जेंडर ऑप्शन है, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। आपका फादर नेम और मदर नेम देंगे। आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना होगा। इसके बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी करना होगा। तो फ्रेंड्स आपका जो मेल एड्रेस है या आपका जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। उस पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके बाद है आधार वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर देना है। इसमें फ्रेंड्स 2 ऑप्शंस है, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी है। अब फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन वही करा सकता है जिसके पास फ्रेंड्स बायोमेट्रिक मशीन हो। अगर ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब ओटीपी अगर आपके पास नहीं आ रही है, आपका मोबाइल नंबर आपके फ्रेंड्स से यहाँ पर चेंज हो गए हैं आधार कार्ड में या अभी नहीं है, और आप मान लीजिए उसको आपने अपडेट करा लिया है, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है, आपको जब यहाँ से कंसेंट कर देंगे, और जिनके पास भी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करने के लिए मशीन है, कैप्चर फिंगरप्रिंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से जो है कैप्चर कर सकते हैं आपकी फिंगरप्रिंट को, और उसके बाद आप सिंपली यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन अच्छा चालू किया गया है, क्योंकि जब साइट का सर्वर डाउन होगा तो जो ओटीपी वेरिफिकेशन है वो होने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ओटीपी नहीं आएगी तो आप फॉर्म को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे या आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे अपने आधार कार्ड को। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन चालू किया गया है फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का, तो वो भी फ्रेंड्स अच्छा ऑप्शन है। तो पर ये फ्रेंड्स आपको किसी शॉप पर जाकर ही करवाना होगा। तो आप फॉर्म अपने घर पर भर सकते हैं, पर जो फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन है या रजिस्ट्रेशन है वो कहीं पर भी जाकर, जहां पर फ्रेंड्स आपकी बायोमेट्रिक मशीन हो, वहां से आप कैप्चर कर सकते हैं। अभी देखिए नेटवर्क एरर आ रहा है क्योंकि हमारे पास बायोमेट्रिक मशीन नहीं है। तो फ्रेंड्स बायोमेट्रिक मशीन जिस पर भी होगी वहां पर एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, वो आपके फिंगरप्रिंट लेंगे और उसके बाद आपका जो डाटा है वो वेरीफाई हो जाएगा। पर अगर आप ओटीपी वेरिफिकेशन करते हैं तो सिंपली जनरेट आधार ओटीपी आप करेंगे, और इसके बाद देखिए एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी, और वो ओटीपी यहां पर देकर आपको सिंपली यहां से वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको सैंपल शो कर देता हूं। जैसे देखिए यहाँ पर कहा गया है कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपको इस पासवर्ड में रखने हैं। आपको कुछ इस तरह का पासवर्ड ही बनाना होगा। तो पासवर्ड ऐसा बनाइएगा जो कि आप याद रख सके। पासवर्ड बनाने के बाद आप आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट आप यहां से कर लेंगे। तो बेसिक ऑप्शंस होगा जो कि फ्रेंड्स आपको यहां पर देना है। ओटीपी देने के बाद ही आप फ्रेंड्स यहां पर, या वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप यहां से क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप किसी शॉप पर जाकर करवा सकते हैं, पर ये उन कैंडिडेट के लिए सही रहेगा जिनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है या मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है। तो ये आपका स्टेप हो गया रजिस्ट्रेशन करने का। अब देखिए अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप सिंपली क्या करेंगे, अप्लाई वाले सेक्शन पर जाएंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाएंगे। आप लॉगिन विद आधार करते हैं तो अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट ओटीपी कीजिए, ओटीपी वेरीफाई कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। या आप फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो मोबाइल नंबर है और जो आपका पासवर्ड है आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने दोबारा से एक मैसेज आएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का।
तो आप या तो मेल आईडी पर ओटीपी सेंड कर सकते हैं या आप अपने फोन पर ओटीपी सेंड कर सकते हैं। ये जो सुविधा है दोबारा से नई स्टार्ट की गई है, दोबारा से डाटा को फैच किया गया है। जो भी आपके बोर्ड है, आरआरबी का बोर्ड है, इसने फ्रेंड्स दोबारा से फॉर्म में कुछ संशोधन किया है जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। आप सेंड ओटीपी आपको जहां पर भी चाहिए वो मंगवा सकते हैं, और उसके बाद जब आपकी फ्रेंड्स ओटीपी आपको सेंड कर दी जाएगी, इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपका जो ओटीपी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आप यहाँ पर ओटीपी आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आप इसे लॉगिन यहाँ पर कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए अब आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा CN08/2024 का। नीचे फ्रेंड्स 7/2024 का ऑप्शन भी है। अब यहाँ पर देखिए क्लोजिंग डेट 21 फरवरी कर दी गई है। हो सकता है इसकी भी जो वैकेंसी है ग्रुप डी की वैकेंसी, इसकी भी लास्ट डेट बढ़ाई जाए। तो फ्रेंड्स पर अभी यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो वैकेंसी है आपकी मिनिस्ट्रियल पोस्ट, इसकी 2 बार जो है लास्ट डेट बढ़ चुकी है, तो इसके भी चांसेस है बढ़ने के। अब आता है सबसे पहले आरआरबी सिलेक्शन। अब आप आरआरबी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट को दिक्कत आ रही है वो आ रही है दिल्ली सेलेक्ट करने में। तो दिल्ली के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चंडीगढ़ ही सेलेक्ट करना होगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली आरआरबी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ सेलेक्ट करना है, और उसके बाद ही आप आई एम नॉट ए करंटली डिबेट पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए चाहिए। आरआरबी की फ्रेंड्स जो वैकेंसीज है, आरआरबी वाइज जो भी वैकेंसीज आपको चेक करनी है, आपको जो नोटिफिकेशन दिया गया है, आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाइए, जहां पर देखिए आपको सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट भी दिए गए हैं। और इसके बाद आपको नीचे आने पर देखिए जो आपकी फ्रेंड्स एलपीटी कंडीशंस है वो भी आपको दी गई हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे वेस्टर्न रेलवे मुंबई है, इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर है। तो आपको यहाँ पर वैकेंसीज भी देखने को मिल जाती हैं। बस यहाँ पर जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली के लिए, उनको यहाँ पर चंडीगढ़ सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने जो आपका डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा, मतलब जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैरिटल स्टेटस का। तो आपको यहाँ पर आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए, अनमैरिड है तो आप अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने देखिए पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो आपको जानकारी ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। अगर आपने कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आपको मैनुअली यहाँ पर एंट्री करनी है। जैसे आप यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो मदर टंग है वो आपको यहाँ से लैंग्वेज दी गई है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किस लैंग्वेज में अपने एग्जाम को चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इधर है परमानेंट विजिबल मार्क। अब विजिबल मार्क क्या होते हैं? आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, जैसे कोहनी से नीचे नीचे और ऐसे ही आपके घुटने से नीचे नीचे जो भी आपका विजिबल कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, कोई कट का निशान है जो कि विजिबल हो तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है कम्युनिटी डिटेल्स। ये फ्रेंड्स सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो आपको इसी सेक्शन से मिलता है। सबसे पहले जनरल ऑप्शन है, जनरल में कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप सिंपली जनरल सेलेक्ट करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद आएगा एससी का ऑप्शन। तब देखिए एससी अगर आप कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर पहले ही कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है। आई अंडरस्टैंड पर आप क्लिक करेंगे। अब ये तो है आपकी कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी आपकी कैटेगरी होती है। इसके अंतर्गत आपकी जो जाति है वो आपको मेंशन करना है। अब जाति फ्रेंड्स आपकी जो एक्चुअल जाति है आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन होती है, वही आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जिसने भी इशू किया है, जिसके डिजिटल साइन हो, कोई सील लगी हो या मोहर लगी हो, जो भी आपका साइन जिसने भी किया होगा, जिसने ये इशू किया होगा वो कौन है, तो वो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके अकॉर्डिंग। जिन्होंने भी ये जारी किया है आपको इनमें से वो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर होगा इशूइंग स्टेट, किस स्टेट से ये इशू हुआ है। इसके बाद है डेट ऑफ इशू, आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर डेट ऑफ इशू है वो आपको देना होगा। अब एससी और एसटी, ये तो एससी की बात हो गई, ऐसे ही सेम एसटी का भी है। तो आपको एसटी में भी सेम आपको जानकारी देनी है, आपके ट्राइब का नाम क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, वो आपको जानकारी देनी होगी। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपको कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो ट्रेवलिंग पास है रेलवे का वो अगर आपको नहीं चाहिए, मान लीजिए आप ट्रेवलिंग पास नहीं लेना चाहते हैं, आप सिंपली नो कर दें, कोई भी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर नहीं आएगा। पर अगर आपको ट्रेवलिंग पास चाहिए तो आपको यहाँ पर यस करते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले देना है रेलवे स्टेशन। आपके पास सबसे पास जो भी रेलवे स्टेशन है उसका नाम आप देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो सेंटर मान लगता है कि हम यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ हमारे तहसील का नाम, तो हमारा जो भी सेंटर लगता है
रेलवे स्टेशन का, जो भी रेलवे स्टेशन सबसे पास में है उसकी जगह का नाम आपको देना है। यहां से ही आपकी टिकट आपको यहां पर मिलेगी, जहां पर भी आपका सेंटर आएगा, तो वही आपको यहां पर देना है। इसके बाद यहां पर देखिए कहा गया है अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, ओनली इन पीडीएफ। तो आपको फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट को 500 केबी के अंतर्गत आपको यहां पर जो है आपको यहां पर अपलोड करना होगा। ये बात हो गई आपके एससी की और एसटी की। तो एसटी में भी आपको यहां पर जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना आपको जरूरी रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अपने सर्टिफिकेट्स को आप अपलोड कर सकते हैं, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट को। इसके बाद बात आती है ओबीसी की। अब ओबीसी में भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूछता है आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो ही आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करते हैं तो आपसे कहता है कि आप जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि आपको कोई भी रिजर्वेशन किसी भी तरह का नहीं मिलेगा। तो आपके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अब आपसे देखिए ओबीसी एनसीएल में क्या कहा गया है कि आपके पास जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म से पहले का आपके पास होना चाहिए, और आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। कास्ट का नाम, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू किसने किया है, और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। जितने भी सर्टिफिकेट्स फ्रेंड्स आते हैं, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उनकी सब परफॉर्मा आपको फ्रेंड्स आरआरबी अप्लाई जहां से आपने लॉगिन किया है उसके होम पेज पर या डैशबोर्ड पर ही आपको देखने को मिल जाते हैं। वहां से आप चेक कर सकते हैं। सभी फॉर्मेट आपको इसके ऑफिशियल डैशबोर्ड पर ही मिल जाएंगे, या आप नोटिफिकेशन को भी देखेंगे तो उसमें सबसे लास्ट में आपको फ्रेंड्स वैकेंसीज के पहले आपको यही जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आप अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में भी फ्रेंड्स आपसे कहा गया है अगर आप बेनिफिट यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपके पास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना जरूरी है। बस ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस अलग चीज होती है और ईबीसी अलग चीज होती है। तो ये चीज आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है। आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं या ईबीसी से आते हैं, तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, किसने इशू किया है, डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। लेटेस्ट सेशन का आपके पास जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट आप दे देंगे। इसके बाद है आपका पोस्टल एड्रेस। दो तरह से एड्रेस है, प्रेजेंट और आपका परमानेंट। अब ये आपके अकॉर्डिंग आपको डाटा देनी है। आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, आपका नियरेस्ट सिटी कौन सी है या मेजर टाउन कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, और उसके बाद यहां से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जैसे ही डाटा यहां पर सेव हो जाएगी, इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो सबसे पहले आएगा एक्स सर्विसमैन का। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है वो यहां पर यस करेंगे। डिफेंस सर्विस आपकी कौन सी रही है, आपकी रैंक का नाम क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को क्या है आपकी। इसके अलावा अगर आप स्टिल वर्किंग है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे, और डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। रीजन क्या है डिस्चार्ज का वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, आपके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपने री एम्प्लॉयमेंट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यस कर सकते हैं, नहीं लिया है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यस कर सकते हैं। डिसेबिलिटी कैटेगरी में से कौन सी है, सब कैटेगरी कौन सी है वो आपको देना होगा। जब आप इनमें से सेलेक्ट करेंगे तो ही आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट है टेम्परेरी है, पीएच सर्टिफिकेट नंबर क्या है। अगर आपके पास यूडीआईडी नंबर अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं। पीएच सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है वो जानकारी आपको देनी होगी, नहीं है पीएच तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। ऐसे ही स्क्राइब्स के बारे में है, अगर आपको राइटिंग एबिलिटी अगर आपकी अफेक्टेड है, आप राइट नहीं कर सकते हैं, तो आपको फ्रेंड्स इस कंडीशन के लिए आपको स्क्राइब मिलता है। अगर फ्रेंड्स आपको स्क्राइब चाहिए, अगर आपका पीएच कैटेगरी में अगर आपका राइटिंग एंड अफेक्टेड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उनकी जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद आता है ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर। अब ये क्या है, अगर आपका जो फ्रेंड्स एनुअल इनकम है फैमिली का वो या तो 50,000 से कम है या आपके पास बीपीएल कार्ड है तो ही फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन को यस करेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, आपको ईबीसी का जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है ओनली फीस में। तो आपको फीस में जो छूट है वो आपको मिल जाएगी, मतलब जो 250 रुपए फीस है वो आपको कम से कम पे करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आपको तभी बेनिफिट मिलता है अगर आप यहाँ पर यस करते हैं। फीस में आपको छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट नंबर, इशुइंग अथॉरिटी कौन सी है, किसने ये जारी किया है वो जानकारी आप देंगे, और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है इंडियन रेलवे में अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। आपने फ्रेंड्स एनओसी के लिए जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसके पास अप्लाई कर दिया है तो आप यहां पर यस करेंगे, और एनओसी मैंडेटरी होता है एट द टाइम ऑफ डीबी। तो ये फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जरूरी होता है। आपकी कौन सी कैटेगरी में आप सर्विंग करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है और किस पीयू या जोन या यूनिट में आप वर्क करते हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपका जो करंट डिपार्टमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है या पीएसयू का है, इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क करते हैं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, कब से आप काम कर रहे हैं और स्टिल वर्किंग है तो आप यस कर सकते हैं और इसकी जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जो कि है फ्रेंड्स डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, मतलब सीसीएए का। इसकी ही जानकारी मैंने फ्रेंड्स आपको यहां पर शो की थी स्टार्टिंग में, रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये किया हुआ है तो ही आपको ये जानकारी यहां पर फिल करनी है। इसके लिए आपको यहां पर यस करना होगा कि आपने रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। तो यहां पर फ्रेंड्स जब आप यस करते हैं तो सबसे पहले पूछता है नेम ऑफ द ट्रेड। तो यहां पर देखिए कोई भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, आप यहां पर एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है ट्रेनिंग कब से आपकी स्टार्ट हुई है, ट्रेनिंग कब तक चली है, वो जानकारी आपको देनी है। आपका रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो गया है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है और सर्टिफिकेट डेट है, मार्क्स ऑब्टेन है, फुल मार्क्स है, वो जानकारी आपको यहां पर देनी होती है एक्ट अप्रेंटिसशिप की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक सैंपल मैंने आपके सामने यहाँ पर शो किया है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपने फ्रेंड्स जो भी अप्रेंटिसशिप किया हुआ है उसमें आपने फ्रेंड्स देखिए जो ट्रेड है वो आपको यहाँ ट्रेड का नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्रवेश पत्र मिलेगा, कब से कब तक आपने यहाँ पर जो है ट्रेनिंग की है, तो आपको जो डेट है वो आपको मेंशन हो जाती है। इसके बाद आपकी परसेंटेज आपको यहाँ पर मेंशन हो जाती है और उसके बाद जारी होने की जो डेट है, आपके सर्टिफिकेट इशू की जो डेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये जानकारी आपको आपके सर्टिफिकेट पर भी मेंशन होती है और आपने फ्रेंड्स से कब तक किया है वो जानकारी भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। प्लेस ऑफ इशू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सब जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और इसके अकॉर्डिंग ही जैसा भी आपके पास सर्टिफिकेट है आपके अप्रेंटिसशिप का, उसके अकॉर्डिंग जानकारी आपको एंटर करनी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रॉब्लम यहाँ पर सभी कैंडिडेट को जो है यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है वो क्या है, तो वो फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम है वो है इसकी ड्यूरेशन। तो आप देख रहे होंगे ट्रेनिंग की जो डेट है वो आपने जब यहाँ पर एंटर की, जो भी फ्रेंड्स डेट हमें यहाँ पर दी गई है, जब हम इसे एंटर करते हैं तो आपके सामने जो ड्यूरेशन आती है वो आती है सिर्फ 11 महीने 30 दिन की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक साल के लिए फ्रेंड्स जो आपकी अप्रेंटिसशिप रिक्वायर्ड की गई है उसमें फ्रेंड्स एक दिन कम आपका यहाँ पर आता है, क्योंकि जो डेट है जिस डेट पर आपका ये खत्म हो रहा है, जो भी लास्ट डेट है उस डेट पर फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो काउंट कर रहा है। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स अभी देखिए वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि फॉर्म अभी स्टार्ट ही हुए हैं तो समस्याएं धीरे धीरे जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे फ्रेंड्स आगे की प्रोसेस में भी आपको उसकी मदद मिलेगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्योंकि अभी फॉर्म स्टार्ट ही हुए हैं तो आपको अभी थोड़ा वेट करना ही होगा, क्योंकि आप वहां पर गलत डेट डालकर एंटर नहीं कर सकते आपको, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रोसेस करने में कोई भी टाइम लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जब आपको जो ड्यूरेशन है वो एक साल कंप्लीट नहीं है, आपको कोई भी एरर शो कर रहा है तो आपको यहाँ पर कोई गलत डेट नहीं एंटर करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो हेल्पलेस नंबर दिया गया है यहाँ पर ये कॉल नहीं उठा रहे हैं। अगर आप कॉल उठा लेते हैं तो आप एक बार फोन करके ट्राई कर सकते हैं। आपको जो ये मेल आईडी दी गई है इस पर आप मेल करेंगे और आपकी जो समस्या है कि जो ट्रेनिंग की जो सीसीए की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो एक साल की नहीं है, तो फ्रेंड्स आपको पूछना है कि आपको क्या करना है। तो वो फ्रेंड्स हो सकता है पोर्टल को जल्दी से सही कर दें और जो आपकी जो कट ऑफ डेट है उस डेट पर ये आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो काउंट किया जाए। इसके बाद आपका यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो एक दिन ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब 1/8/2022 भी अगर वो काउंट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा जो है एक साल का। उसके बाद ही आप इसमें सबमिट कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं तो आपको जो फॉर्म है वो इसी तरह से भरना होगा। आपकी जैसे ही डेट यहाँ पर एक साल की हो जाएगी, इसके बाद फ्रेंड्स आपके सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट, आपके नंबर्स कितने कितने आपने गेन किए हैं वो जानकारी आप देकर यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ऐसा ही फ्रेंड्स ऑप्शन नीचे है बैंक डिटेल्स का। अब ये जो ऑप्शन है ये फ्रेंड्स मेनली इसके लिए है जो कि आपकी फीस रिफंड के लिए है। जो आपकी फीस रिफंड होगी, जैसे 500 रुपए है तो उसमें 400 रुपए रिफंड होगा, 250 रुपए फीस आपको पे करनी हो रही है तो आपको 250 रुपए जो रिफंड होंगे सीबीटी के बाद, वो फ्रेंड्स आपको जिस अकाउंट में चाहिए आपको उसकी जानकारी देनी है। मेनली आपके बैंक की पासबुक देखिए, बैंक की पासबुक का जो फर्स्ट पेज है उसमें फ्रेंड्स आपको आपके बैंक का अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, बैंक का आईएफएससी कोड, ये सब देखने को मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग डाटा को एंटर कीजिए और उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपकी क्वालिफिकेशन का। अब देखिए क्वालिफिकेशन में सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिलेंगे आपको आईटीआई, 10th और एनएससी का। अब यहाँ पर जैसे आपका 10th है तो 10th को सेलेक्ट कीजिए। क्वालिफिकेशन में आपने किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है तो आपके बोर्ड का नाम आप यहाँ पर पूरा नाम एंटर कीजिएगा। डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आपको देना है, रोल नंबर देना है, 10th का जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो जानकारी आपको देकर अपडेट कर देना है। मैं सिर्फ डेमो शो कर रहा हूं, आपकी एक्चुअल डाटा आपको यहां पर एंटर करनी है। ऐसे ही आईटीआई में आपकी आईटीआई किसी भी डिसिप्लिन में है, किस स्टेट से पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है,
इसके बाद फ्रेंड्स सर्टिफिकेट इशू एनसीवीटी कैसे हुआ है, एससीवीटी से हुआ है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कौन सा है, जानकारी आप यहां पर देकर अपडेट कर सकते हैं। अब इस पोस्ट के लिए केवल 10वीं क्लास पास आउट कैंडिडेट भी एलिजिबल है, आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई भी एलिजिबल है, और आपने एनईसी भी किया हुआ है तो आप ट्रेड में एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेम आपने किस स्टेट से इसको पास किया है वो जानकारी फ्रेंड्स आपको यहां पर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने यहां पर इसको फ्रेंड्स किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है जहां से आपने एनएसी किया हुआ है, तो आपको इंस्टीट्यूट का नाम भी देखने को मिल जाएगा। जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो आपका जो डेट ऑफ पास है रिजल्ट डेट है जो है वो अभी आपको यहां पर एंटर करना होगा, तो आपका रिजल्ट डेट आप यहां पर एंटर कर देंगे। मैं सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आपकी डाटा आपको एंटर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीवीटी है और सर्टिफिकेट टाइप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी है, तो ये जानकारी आपको यहां पर फिल करना है और उसके बाद आपको यहां पर जो है इसको ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर देना है। तो बेसिक जानकारी है जो कि आप 10th आईटीआई या एनएसी जो भी आपने किया हुआ है। अब जिन कैंडिडेट पर एनएसी नहीं है, आईटीआई नहीं है, वो केवल 10th से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने आईटीआई की हुई है वो आईटीआई से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसने एनएसी किया हुआ है वो एनएसी से फॉर्म को भी अप्लाई कर सकता है, और उसके बाद ही आप इसे ऐड करके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद अब आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन जिसमें आप प्रोफाइल आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका पहले से ही अपलोडेड है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्टेप में जो पर्सनल डिटेल है उसमें ही अपलोड कर दिया था। इसके बाद है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अब ये कैसे आपको अपलोड करना है, तो देखिए सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज आपको दी गई है। कौन कौन सी फोटोज आपकी यहाँ पर रिजेक्ट हो सकती है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको फ्रेंड्स सिंपल फोटो आपकी यहाँ पर अपलोड यहाँ पर आपको करनी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपनी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। अब देखिए सिग्नेचर फोटो को अपलोड करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात याद रखनी है वो रखना है आपको पिक्सल। जैसे यहाँ पर आपको देखिए हाइट दी गई है 320 और विड्थ दी गई है 240। सिग्नेचर के लिए 60 पिक्सल हाइट है, 140 पिक्सल विड्थ है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसके बाद ध्यान रखना है साइज का, तो 50 से 100 के भी साइज है फोटोग्राफ का और 30 से 50 के भी साइज है आपके सिग्नेचर का। तो अब कैसे इसको रिसाइज कर सकते हैं, कैसे साइज को मेंटेन कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा imresizer.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स आप गूगल पर imresizer लिख सकते हैं। imresizer लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां से अपलोड इमेजेस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटोग्राफ को यहाँ पर लेने के बाद मैंने सिर्फ डेमो आपके सामने शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल फोटो डाटा आपको सब यहाँ पर जानकारी लेनी है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए फोटोग्राफ के लिए हाइट है 320 और आपकी जो विड्थ है वो है 240। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखिए विड्थ और हाइट दी गई है और यहाँ पर यूनिट को आप सेलेक्ट कर लेंगे पिक्सल में। पिक्सल सेलेक्ट करना जरूरी है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पिक्सल में पीएक्स में ही वैल्यू यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर देनी है विड्थ और इसके बाद आपको हाइट देनी है यहाँ पर। तो आप विड्थ और हाइट यहाँ पर दे देंगे। तो आपसे कहा गया है 320 240, तो आपको 320 240 ही पिक्सल यहाँ पर रखना है। फॉर्मेट आप जेपीजी रख लें। इसके बाद नीचे आइए फाइल साइज पर जाइए और फाइल साइज पर आने के बाद मान लीजिए आप इसका साइज रखना चाहते हैं, आप मान लीजिए 55 केबी, तो आप यहाँ पर 55 केबी यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि साइज रिक्वायर्ड है आपका यहाँ पर 50 से 100 केबी। तो आप यहाँ पर इसको जो है 55 केबी रख सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसे 70 केबी कर दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी देखिए इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इमेज जब आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है इसके बाद आपको फ्रेंड्स ऐसे ही जो सिग्नेचर है वो भी आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले यूनिट पर जाइए, पिक्सल को सेलेक्ट कीजिए। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद आपको विड्थ और हाइट देनी है। विड्थ और हाइट कितनी है आपकी फ्रेंड्स, हाइट है आपकी 60 की और विड्थ है 140। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको विड्थ एंटर कर देना है और आपको उसके बाद आपकी जो हाइट है साइन की वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, जेपीजी रखना है। और यहाँ पर भी आप साइज जो है वो रख सकते हैं, मान लीजिए 50 के भी रख दिया और नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ पर जो फोटोग्राफ है उसका साइज तो ठीक है पर सिग्नेचर का साइज कम हो गया, मतलब 4.6 केबी में ही ये ओनली डाउनलोड हुआ, क्योंकि फ्रेंड जो साइज मांगा है, जो पिक्सल मांगा है वो सिर्फ 140 और 60 पिक्सल ही यहाँ पर रिक्वायर्ड किया गया है। तो इस वैल्यू में जैसे ही आप कन्वर्ट करते हैं फाइल का जो साइज है जो कि रिक्वायर्ड है 30 से 50 केबी, वो फ्रेंड्स घटकर ओनली 4 या 5 केबी ही हो जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए एक और वेबसाइट यहाँ पर ओपन करनी होगी, PI7 इमेज टूल। इसमें फ्रेंड्स एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंप्रेस इमेज टू 50 केबी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो साइज रखना है वो आपका 30 से 50 केबी के बीच में ही रखना है। तो आपको यहाँ पर देखिए जो भी साइज चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं यहाँ पर इसका साइज हो जाए 40 केबी, तो आप 40 यहाँ लिख दीजिए। कंप्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब आपका जो सिग्नेचर है वो फ्रेंड्स आपका देखिए कंप्रेस हो जाएगा 38 केबी में और उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगा 38 केबी में, इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है वो यहाँ पर आप आराम से अपलोड कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आपको बता दी है, कैसे फ्रेंड्स आप अपने साइज को जो है रिसाइज कर सकते हैं, पिक्सल में चेंज कर सकते हैं, और कैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसका जो साइज है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। दोनों ही वेबसाइट मैंने आपको शो कर दी है, आप वहां से अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का जो साइज है वो आपको चेंज कर लें और उसके बाद ब्राउज पर क्लिक करें।
और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अपलोड कर दे, तो आपको यहाँ पर आपका जो प्रीव्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आपको आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। अभी मैंने आपका जो फाइल नेम है वो चेंज नहीं किया है, अपना फाइल नेम जो है वो चेंज जरूर कर लें। इसका नाम फोटोग्राफ और इसका नाम सिग्नेचर रख दें, और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है आपके फ्रेंड्स एलिजिबल पोस्ट जॉन या पीयू का, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए मिल जाते हैं ऑप्शंस। तो आप यहाँ पर पोस्ट देख रहे होंगे, आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी पोस्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहते हैं, आपको उस ऑप्शन पर टिक करना है प्लस वाले साइन पर, वो आप ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए किसी और पोस्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं, इसके बाद आप इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप ऑटोमेटिक यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स जितनी प्रेफरेंस देनी है आप चाहे तो सभी में प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एलिजिबल पोस्ट ऑटोमेटिक आती है, जो भी जानकारी आपने अभी तक फिल की है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आते हैं, यहाँ पर आई हैव एक्सरसाइज पर क्लिक करते हैं, आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करते हैं, प्लेस का नाम मेंशन करते हैं, मतलब अभी आप जहां से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है सेव का, आप इसे यहाँ से सेव करेंगे और पोस्ट प्रेफरेंस सेव होने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है किसी भी स्टेप में, तो फ्रेंड्स आपको देखिए एडिट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर कोई भी गलती नहीं है, सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही है, तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दिए गए सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे फॉर्म को सबमिट करने के लिए। जब आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पेमेंट का। तो फ्रेंड्स पेमेंट करने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है पे विद एसबीआई ई पे का। आपका जो अमाउंट है जो आपको पे करना है वो 250 रुपए है। अगर आप यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 500 रुपए आपको शो करेगा। आप पे विद एसबीआई ई पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो कार्ड का यूज कर सकते हैं, अपने कार्ड डिटेल्स को फिल करके पे नाउ कर दीजिए। नेट बैंकिंग यूजर है एसबीआई के या किसी अदर बैंक के, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यूपीआई से करना चाहे, मान लीजिए आप क्यूआर कोड स्कैन करना चाहें तो आप क्यूआर पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपका फ्रेंड्स जो ऑनलाइन पेमेंट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का वो आप कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होगा आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और आप अपना प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो फॉर्म है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी फॉर्म 2025 कैसे आप फिलअप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड